गठबंधन में ही फूट पड़ी हुई है। राम जी का जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है उसमें इनमें फूट पड़ी हुई है। कोई जा रहा है और कोई नहीं जा रहा है। और ये वापस दो सीट पे आ जाएंगे। ये तो राम जी के सहारे चल रहे हैं, वरना इनके कोई काम नहीं है जो राम इनका साथ दे। बिल्कुल, जो राम नाम आधार बनाकर जल में राह बनाते हैं और जिन पे कृपा हो श्री राम की वो पत्थर भी तिर जाते हैं। इनसे आज खरगोन की बात करें अपन, नगर पालिका का आप जाके देखिए, नगर पालिका की जो स्पेलिंग लिखी है वो नगर तो इनसे सही नहीं हुआ रहा है, स्पेलिंग जो लिखी हुई है वो तो सही हुआ नहीं रहा है। और जहाँ तक विकास की बात है, विकास के साथ में देश की मजबूती भी जरूरी है और धर्म की मजबूती भी जरूरी है। यूक्रेन ने बहुत सारा विकास कर लिया था, लेकिन 1 मिनट में यूक्रेन नष्ट हो गया। नमस्कार, मैं हूं उमेश रेवलिया। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज शुरू हो गया है और खरगोन में हम यहाँ मौजूद हैं। खरगोन के लोग लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है और क्या सोचते हैं ये जानते हैं। जी बताइए, क्या रहेगा इस बार? कांग्रेस और उनके सहयोगी लोग अपना हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, पर मेरा मानना है कि प्रजातंत्र पूरी तरह से हैंग हो चुका है 10 सालों में। अभी उसका एक परिणाम हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी, नए मुख्यमंत्री जी आए थे मध्य प्रदेश के, और प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की उनके स्वागत के लिए 45 मंच नगर पालिका द्वारा लगाए गए, पर वहां पर एक भी न तो बीजेपी का कार्यकर्ता था और न आम आदमी था। तो यदि ईवीएम के बहुमत से यदि सरकारें बनेगी तो देश ऐसा ही चलता रहेगा, और इसलिए हमारा कहना है कि ईवीएम को पूरी तरह से बैन करके प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव कराया जाए तो हम उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। ईवीएम पर सवाल उठाएगा। देखो, ईवीएम की प्रामाणिकता पर हमेशा सवाल उठाते रहे हैं विपक्षी दल, क्योंकि ये चाहते कि बैलेट से चुनाव हो, जहां हम बूथ कैप्चरिंग करके चुनाव में जैसे पहले जीतते आए थे वैसे जीत ले। आज ईवीएम की स्वीकार्यता भारत में ही नहीं अन्य कई देशों में भी है, और अन्य देशों में भी हमारे देश की ईवीएम को मंगाया जा रहा है और वहां पर चुनाव कराए जा रहे हैं। ये सीधे इनका जो हैक होने वाली बात है, इनका मतदाता ही हैक हो चुका है। जो मतदाता है वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़ा है, और अभी 2024 में भी आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार का लक्ष्य लेकर के चल रही है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को 400 पार का बहुमत मिलेगा, और ये इनका जो गठबंधन है वो पूरी तरह से फेल होगा। अभी इनके गठबंधन में ही फूट पड़ी हुई है। राम जी का जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है उसमें इनमें फूट पड़ी हुई है। कोई जा रहा है और कोई नहीं जा रहा है। तो ये जो जिस दम पर चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं वो इनका दम यही हाफ हो चुका है, फेल हो चुके हैं, और ये अब आगे ईवीएम पर 400 से अधिक की बात करें, सीट आएगी। अभी मेरे मित्र ने ये कहा कि ईवीएम तो 119 देशों ने ईवीएम को बैन कर दिया, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, लंदन सरीके देश शामिल है। और रही बात यह जनमत संग्रह की बात करते हैं, तो मैं इनको ये बता दूं कि हाल फिलहाल में जो भारत में 4-5 राज्यों में चुनाव हुए, 4,70,00,000 मतदाताओं ने कांग्रेस में विश्वास जताया है। वहीं सत्ता हासिल करने के लिए 10 लाख वोट कम लाके भी बीजेपी आज सत्ता में काबिज है, क्योंकि ये ईवीएम से मैनेज करती है चुनाव को। इसीलिए हमारे देश के कई बड़े वकील भी आज सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाकर बैठे हैं कि ईवीएम से बैन कराए, शुद्ध प्रजातांत्रिक तरीके से अगर ये चुनाव कराए तो ये इनका नाम, और ये वापस 2 सीट पे आ जाएंगे। ये तो राम जी के सहारे चल रहे हैं, वरना इनके कोई काम नहीं है जो राम इनका साथ दे। राम जी के सहारे हैं बीजेपी। बिल्कुल, जो राम नाम आधार बनाकर जल में राह बनाते हैं और जिन पे कृपा हो श्री राम की वो पत्थर भी तिर जाते हैं। ईवीएम का ठिकरा पड़ा। ये कांग्रेस है, ये कांग्रेस जब भी हरेगी उसका स्वयं ब्रह्मा जी को नहीं छोड़ रहे, राम जी का जो मंदिर बन रहा है उसका न्योते को ये ठुकरा रहे हैं और अपने नेता वहां जा रहे हैं। जब ये जम्मू कश्मीर में गए थे, जब इनकी कौन सी भारत जोड़ो यात्रा थी, वहां बेबाक गए थे। वो इसलिए गए थे कि मोदी जी ने पहले ही वहां पर जो आतंकवाद, अलगाववाद सारा समाप्त कर दिया था, से भय के गए थे। अगर इनके समय पे अगर ये वहां पर भारत जोड़ो यात्रा लेकर तिरंगा झंडा फहराने का इनमें हिम्मत थी क्या? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस जब भी हरेगी, जो जिसके कारण हरेगी वो उसको बदनाम करेगी। इनके सिवा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। देश में आज बहुत अच्छा वातावरण है। देश की पूरी जनता कह रही है जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे। मुद्दा नहीं है कांग्रेस के पास। कांग्रेस के पास तो बहुत सारे मुद्दे हैं। ये कभी मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। इनको सिर्फ और हिंदू और मुसलमान करने की आदत है। बीजेपी सिर्फ
4 पॉइंटों से हट के बात करें ना, तो ये इनके धरातल इनको दिख जाएगा कि ये कहाँ पर बैठे हुए हैं। इनसे आज खरगोन की बात करें अपन, नगर पालिका का आप जाके देखिए, नगर पालिका की जो स्पेलिंग लिखी है वो नगर तो इनसे सही नहीं हुआ रहा है, स्पेलिंग जो लिखी हुई है वो तो सही हुआ नहीं रहा है। जुलवाने रोड जाके देखिए, ये कभी स्ट्रक्चर पे बात करें खरगोन शहर के अंदर ही, तो इनको पता चले कि ये धरातल पे कहाँ है। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करना जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। लोकसभा में क्या मुद्दे रहेंगे? आने वाले लोकसभा चुनाव में इनका जो मत है कि हम 400 सीट लाएंगे, वो संभव नहीं है। ये चाहते हैं कि हम राम के नाम से पूरा जितना पब्लिक है उनको हम समेट लेंगे, ये संभव हो नहीं पाएगा। जनता सब समझती है, और मंदिर का विरोध चारों शंकराचार्यों ने भी किया है, उसके बावजूद भी इनकी हर धर्मिकता के कारण वो तारीख इन्होंने अपने मान से चुनाव को देखते हुए रखी गई है। ये मुद्दे 2024 के लोकसभा चुनाव में विकास का मुद्दा होना चाहिए, और मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से कहना चाहता हूं कि राम और संस्कृति का नाम नहीं लेके सिर्फ विकास पर अगर चुनाव लड़े तो इनको इनकी धरती समझ में आ जाएगी कि ये कहां पर है। हंसदेव के जंगल काटे जा रहे हैं, जो राम जंगलों में 14 वर्ष बिताए उन जंगलों को काट रहे हैं, और इनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है। तो क्या ये देश के बारे में सोचते हैं, क्या धर्म के बारे में सोचते हैं, क्या संस्कृति के बारे में सोचते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाकर धर्म के नाम पे वोट लेना जानते हैं। उसका संरक्षण करने की इनको कतई भी चिंता नहीं है, कतई भी इनमें मादा नहीं है। वरना आज हमारे शंकराचार्य इनका विरोध कर रहे हैं। उनके विरोध के बाद में सनातन धर्म के लोग, सनातन की बात करने वाले क्यों उस काम को करना चाह रहे हैं? ये धर्म से ज्यादा अपने आप को स्थापित करना चाह रहे हैं। ये चुनाव में आए, धर्म का मुद्दा छोड़ के लड़े, विकास पे लड़े, फिर हम इनको दिखाते हैं कि हम कहां पर हैं। विकास के मुद्दे पर लड़े। मैं कांग्रेस को इस मंच से खुली चुनौती देना चाहता हूं कि वो खुद ही लाते हैं, धर्म को लाते हैं। अभी आधे से ज्यादा भाई साहब ने क्या बात करी विकास पे। विकास पे अगर आपको आना है तो आप खुली डिबेट करिए ना हमसे। विकास पे हम क्या बताएं आपको? खुली डिबेट करिए। विकास की ही बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, इस देश का मान बढ़ा भी है, और देश के कारण हमारा भी मान बढ़ा है। 100 स्मार्ट सिटी में से 10 के नाम बता दो, चलो विकास के बाद। वर्तमान में अगर कोई विकास की बात करता है तो उसे शायद आतंकवादी बताया जाता है। बात आपके कार्यक्रम का है लोकसभा से रिलेटेड। लोकसभा में सिर्फ विकास की बात होना चाहिए, धर्म पे राजनीति करना बिल्कुल गलत है। सबके धर्म अच्छे हैं, सब सनातनी है हम। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ भाजपा का रजिस्ट्रेशन है, उसमें विकास की बात करें तो अभी इस शहर की ये स्थिति है, अतिक्रमण बढ़ रहा है, लोग रोज मर रहे हैं। बाकी उस पे कोई बात नहीं करता। गौरव दिवस मना रहे हैं, शहर के गड्ढे नहीं भरा पा रहे हैं। लोकसभा में इस बार उसी को उम्मीदवार बनाया जाए और वही जीते जो इस शहर का वास्तव में विकास करे। आपको क्या लग रहा है लोकसभा में क्या मुद्दे रहेंगे? लोकसभा में मुद्दे, विकास के मुद्दे जो चल रहे हैं ये कागज पे भरपूर चल रहे हैं। क्या चल रहा है? कागज पे भरपूर चल रहा है, और हमारे पढ़े लिखे भाई धोखा दे रहे हैं। कौन धोखा दे रहे हैं? पढ़े लिखे जो भी कर्मचारी है ना, शासन में बैठे हैं, ये शासन चलाने वाले की गुलामगिरी करते हैं, और जैसा आदेश होता है वैसा कागज पे चलता है सब कुछ। ये कह रहे विकास हुआ है, बहुत हुआ है, कागज पे बहुत हुआ है, ढूंढो नहीं बहुत मिलेगा, पर इस पार्ट पे नहीं मिलेगा। कागज पे विकास हो रहा है। हाँ, कागज पे विकास हो रहा है बस जो जी। विकास जाए धाड़ में भाजपा सरकार 450 सीटें जीत रही है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। बुद्धिजीवी रोके कि कांग्रेस रोके, बीजेपी रोके, लेकिन 750 सीट ला रही है। बीजेपी 450 सीट ला रही है। देखिए, देश के अंदर जो अभी राम मंदिर का बात हो रहा है, तो बीजेपी ने राम को भी हाईजैक कर लिया है और मंदिर को भी हाईजैक कर लिया है। समझ में ये नहीं बात आ रही है। विकास की बात कर रहे सारी चीजें, मेरे को ये नहीं समझ। ये मंदिर निर्माण को लेकर, मंदिर के उद्घाटन को लेकर पूरे देश में माहौल बना दिया है ताकि ईवीएम में आराम से गड़बड़ी करके चुनाव जीता जा सके। मैं बता रहा हूं कि जिस देश ने ईवीएम बनाया है वहां पे बैलेट पेपर से चुनाव होता है,
तो बीजेपी ईवीएम को लेकर क्यों ये कर रही है कि ईवीएम से होना चाहिए। विकास को लेकर बात करें, अभी सीएम आए थे, अभी नए सीएम बने हैं। हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है। 6-6 महीने से जो बेचारी जो रसोइयन है हॉस्टलों में काम कर रही, 6-6 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली है। आंगनवाड़ियों को तनख्वाह नहीं मिली है, कार्यकर्ता आशा कार्यकर्ताओं को तनख्वाह नहीं मिली है, और विकास की बात कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है, झूठा ढिंडोरा पीट के बस यही है कि माहौल बना दिया है राम मंदिर को लेकर और राम को लेकर। खरगोन जिले की प्रॉपर की बात करें तो यहाँ से वहां तक देखिए गड्ढे इतने बड़े। अभी मैंने शिकायत की थी, जब जाके पेच वर्क हो रहा है। 6 महीने पहले बीजेपी के अभी नगर पालिका में बैठा है अध्यक्ष, खरगोन से लेकर जेतापुर तक, ये गायत्री मंदिर चौराहा से लेकर अभी पेच वर्क कर दिया है। 70 साल में देश को आजाद तो हो गया, लेकिन खरगोन में जो गड्ढे हैं उससे अभी आजादी नहीं मिली है खरगोन को। क्या लग रहा है आपको? विकास को लेके होना चाहिए चुनाव में चर्चा। लोकसभा चुनाव में विकास ही मुद्दा होना चाहिए। और हमारे यहाँ जो है बहुत बड़ी समस्या है खरगोन में, बाईपास की। कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, 15 दिन 20 दिन में एक आध एक्सीडेंट तो हो ही जाता है। बड़े बड़े ट्राले और कंटेनर यहाँ से गुजरते हैं। अभी एक थोड़े दिन के लिए मेले को देखते हुए यहाँ पे व्यवस्था जमा दी, अगर उससे इतना फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एनटीपीसी से तो वो जो है कि नहीं, ये काम 12 महीने 24 घंटे चलने वाला है। अभी मेले को देखते हुए यार कुछ भी कर दिया हो, व्यवस्था जमा दी हो, तो उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। पर विकास का मुद्दा जो है कि नहीं बहुत महत्वपूर्ण है चुनाव, लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए। और मेरे सहमत हूँ मैं इनके बात से, हमारे श्याम कुशवाहा जी की बात से। इन्होंने बोला वो बिल्कुल सही है। क्या लग रहा है आपको? देखो, इस बार कोई लोकसभा में मुद्दा नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को लगभग 300 से अधिक सीटें मिलेगी। और जहाँ तक विकास की बात है, विकास के साथ में देश की मजबूती भी जरूरी है और धर्म की मजबूती भी जरूरी है। यूक्रेन ने बहुत सारा विकास कर लिया था, लेकिन 1 मिनट में यूक्रेन नष्ट हो गया। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि जैसे कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी मस्जिद की बात करती है और भारतीय जनता पार्टी मंदिर की बात करती है, तो चूंकि मैं हिंदू हूँ तो जो पार्टी मंदिर की बात करेगी उसके समर्थन में बोलना जरूरी है, वरना देश का पतन कब हो जाएगा। क्योंकि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, मस्जिद की राजनीति की, मुसलमानों की राजनीति की, ये हिंदुओं की कर रही है। तो वो ये राजनीति कर रहे हैं, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, राजनीति हो रही है, बात खत्म। जी, आपका क्या कहना? विकास के ऊपर चुनाव होना चाहिए, राजीव गांधी ने दरवाजे खुलवाए थे। विकास मुद्दा होना चाहिए। अब हमारा शहर 20 साल से बीजेपी का शासन है मध्य प्रदेश में, ना तो मेडिकल कॉलेज है, ना कृषि कॉलेज है, ना रोजगार का कोई साधन है। 20 साल पहले जो खरगोन शहर की जो स्थिति थी लोकसभा की, वो आज भी वैसी की वैसी ही है। तो इस बार जो भी चुनाव में शहर का विकास करेगा, शहर हित की बात करेगा, जिले की बात करेगा, उसी को हम समर्थन करेंगे। इंसान से इंसान को लड़ा रहा है, वो ऐसा नया भारत बना रहा है। भाजपा के पास विकास के नाम पे कोई बात करने को है नहीं। राम की आड़ में राजनीति कर रहे हैं ये लोग। ये राम से अगर बाहर निकलेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी पे, तो इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। नए सीएम साहब आए, मेडिकल कॉलेज को सिरे से खारिज कर दिया उन्होंने। हेलीपैड नया बनाना पड़ा, क्योंकि औरंगपुरा की 3 करोड़ रुपए की अरे जरा चुप हो जाओ यार। औरंगपुरा की 3 करोड़ रुपए की रोड कई सालों से अटकी पड़ी है, इसलिए नया हेलीपैड बनवाया, नगर पालिका से स्टॉल लगवाए। ये ऐसा विकास कर रहे हैं। खरगोन का विकास, ड्रेनेज लाइन धसी पड़ी है और नालियां बनाना पड़ रही है। उसके बाद भी करोड़ रुपए की ड्रेनेज लाइन के बाद आपको नालियां क्यों बनाना पड़ रही है? अनपढ़ लोगों को सत्ता की चाबी दोगे तो ऐसा ही होगा। देखिए, मुद्दे जो है वो विकास को लेके होना चाहिए। ये कहते हैं कि कांग्रेस ने मस्जिद की बात करी, कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्षता की बात करी। बिरयानी खाने बिना बुलाए ये वहां गए, जिन्ना की मजार पे नमाज पढ़ने, मत्था टेकने ये गए। मैं तो ये कहता हूँ जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले वहां पर मूर्तियां स्थापित करी। राजीव गांधी थे जिन्होंने ताले खुलवाए, और न्यायालयीन प्रक्रियाओं के तहत कांग्रेस चाहती थी कि इस मुद्दे का हल, और न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत इस मुद्दे का हल हुआ। 1980 के पहले मुझे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के संघ के एजेंडे में कभी भी राम जन्मभूमि का मुद्दा रहा ही नहीं। इन्होंने सिर्फ अपनी सत्ता हासिल करने के लिए राम जी को एक ढाल बनाई है। क्या 1980 के पहले, 1977 के पहले इस देश में राम जी का मुद्दा नहीं था? 500 साल से हमारे साधु संत और शंकराचार्य इस मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। और कांग्रेस उसके विरोध में, कांग्रेस की सरकार जब थी 2008 में, मनमोहन सिंह की सरकार ने हलफनामा दिया
और कहा कि राम तो काल्पनिक है, राम सेतु प्राकृतिक संरचना है। जिन्होंने राम के वकील में, राम जी के विरोध में, राम मंदिर के विरोध में वकीलों की फौज खड़ी की, आज वो दुहाई दे रहे हैं, आज वो दुहाई दे रहे हैं। और विकास, रही बात विकास की, तो विकास समूचा देश देख रहा है। आज देश की तुलना मतदाता करेगा। और अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस को पूरी तरह से जनता ने नकार दिया। जनता ने अभी विधानसभा चुनाव में नकारा। विधानसभा चुनाव में इतनी बुरी हालत कांग्रेस की है, और उससे भी ज्यादा हालत अभी के लोकसभा चुनाव में होने वाली है। ये लोकसभा चुनाव, देखिए, ये मुद्दे जो लाए जाते हैं कि कांग्रेस ने ऐसा किया, बीजेपी ने ऐसा किया, मेरा एक ही सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट जो हिंदुस्तान का सबसे उच्च पद माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को किसने लालच देकर फैसला लिखवाया, और किसको लालच देकर फैसला लिखवाया, और सुप्रीम कोर्ट के जज को किसने राज्यसभा का सदस्य बनाया। ये एक तरह के प्रकार से प्रजातंत्र, न्यायतंत्र और सब तंत्रों को हैंग करने वाली राजनीति चल रही है। और इस हैंग की राजनीति में किसी प्रकार से भी प्रजातंत्र को खुला रूप से नहीं आप अपना सकते, और ये प्रजातंत्र को हैंग करने की राजनीति चल रही है। मेरा कांग्रेस से निवेदन है कि ऐसे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मेरा ये बीजेपी वालों से सिर्फ एक कहना है, कृपया करके एक मेरी बात छोटी सी सुन ले। ये खरगोन में गौरव उत्सव बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। खरगोन का एक मान सम्मान बढ़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही बावड़ी पे एक एक्सीडेंट हुआ था, आप शायद कोई भूल गए होंगे। बीजेपी वाले तो पहले भूल जाते हैं कि ये चीजें याद नहीं रखते हैं। वो एक्सीडेंट में, अरे 450 में गैस सिलेंडर कब दे रहे हैं? मेरी बात तो सुनो। बावड़ी पे एक्सीडेंट हुआ, नंदगांव के रहने वाले थे वो रहवासी। बेचारी लेडीज 60 साल से ऊपर की थी, बच्ची 8 साल की थी। ट्रक के नीचे आके ड्राइवर के कारण मर गई, वहीं पर स्पॉट पे निपट गई। वहां पर ये बाईपास क्यों नहीं बनवा पा रहे हैं? 40 साल से यहाँ बैठे हुए हैं ना नगर पालिका के अंदर, क्यों नहीं बाईपास बनवा पा रहे हैं? आज जुलवाना रोड की हालत ये देख लीजिए आप, एक साइड का रोड बना दिया है और एक साइड का रोड छोड़वा दिया है। क्यों? क्योंकि बार बार हवाई पट्टी पे जाके हेलीकॉप्टर ना उतरे, मेलडेरेश्वर मंदिर के सामने हेलीकॉप्टर उतरवा पाए। मैं बता रहा था कि कांग्रेस मस्जिद की राजनीति नहीं करती है। 1949 में जवाहरलाल नेहरू, 1968 में इंदिरा गांधी और 2005 में राहुल गांधी अफगानिस्तान गए और बाबर की समाधि पे सिर नवाया। ये क्या है? किसकी राजनीति कर रहे हैं ये? बाबर के यहाँ हिंदुस्तान में थोड़ी आ रहा है। विकास को लेकर और राम मंदिर को लेकर लोकसभा में ये दोनों ही मुद्दे हावी रहेंगे। अब देखना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किस करवट उठ बैठता है, ये तो समय बताएगा। उमेश रेवलिया, MP तक, खरगोन।